जो कोर मेंबर हम लोग आज मीटिंग रखे हैं और काफी दिनों से 4 बजे की संडे, ताकि संडे को हर व्यक्ति को अपने बात रखने की मौका मिल सके, इसलिए संडे किया गया है कि अपने दिनचर्या वर्क को करके 4 बजे आए और संगठन के विचार में अपना योगदान प्रदान करें। काफी दिनों से संगठन को आगे ले जाने के लिए हर कोर मेंबर को जिम्मेदारी देने का हम लोग प्रयास किए हैं और इस तरीके से संगठन के कोर मेंबरों में लगातार विस्तार करते हुए जिम्मेदारी दिए और उन जिम्मेदारी इसलिए दिया गया ताकि हम संगठन के प्रति वफादार बने। संगठन को जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, आपको हमको सारे कोर मेंबर को मालूम है कि हम किन परिस्थितियों से, किन लोगों से मुकाबला करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई बार वॉइस मेल के जरिए, मीटिंग के जरिए, कई बार हम लोग सूचना किए कि सर आप लोग आए, क्योंकि हम लोग संगठन को अगर चला रहे हैं, हो सकता है हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को कार्यों में हम लोगों की गलती हम लोगों को नज़र ना आता हो। अगर आप लोगों को अगर कुछ गलती नज़र आए तो उस पर अपने बातें रखें, ताकि हमको महसूस हो कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, किस चीज़ की गलतियाँ कर रहे हैं, उसमें हम लोग सुधार कर सकें। लेकिन बहुत सारे साथियों को आज बोलना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि हम केवल नाम से अंकित हैं। हमारा नाम है, हम कोर मेंबर की कोर कमेटी के मेंबर में हैं और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिसका नाम एड है और कभी भी वो मीटिंग ज्वाइन नहीं किया, ऐसे भी साथी। तो साथियों, हम लोग कैसे माने या उन साथियों के ऊपर में हम भरोसा कैसे करें कि इस संगठन में उनका अहम योगदान है। वो भरोसा इसलिए होता है कि व्यक्ति एक संगठन में अपना योगदान दे, अपना विचार दे, अपना जिम्मेदारी दे। जैसे कि कई महीनों जब कोर मेंबर का गठन नहीं हुआ था, तो बड़े भैया और मैं करके हम लोग इस गुरुकुल का संचालन किए और संचालन करते करते ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, आज हम लोग अपनी जो जिम्मेदारी दे कर रहे हैं और भी लोगों को इसमें जवाबदार दिया, जवाबदार पर्सन बनाया जाए और जिम्मेदारी उनको दिया गया जाए। क्योंकि हम लोग पहले से ही हम लोग इस बात को बोलते आ रहे हैं कि हम केवल इस संगठन में कोई भी
पद पावर में नहीं रहेंगे। आप लोग संभालिए, आप लोग सारी चीज को देखिए, और यही उद्देश्य से हम लोग आप लोगों को आगे लाया। किसी को फाउंडर बनाए, किसी को को फाउंडर बनाए, किसी को मेंबर्स बनाए, क्योंकि जब वो कार्य होता है तो संगठनात्मक रूप में अगर सब लोग अगर काम करेंगे तो वहाँ का कार्य अच्छे होंगे और संगठन की विस्तार होगा। लेकिन जब हम लोग अपने आत्मा चिंतन करते हैं तब पता चलता है कि हम लोग जो जवाबदारी के लिए जवाबदार पर्सन बनाए हैं उन साथियों का तो इसमें कोई योगदान ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को बोलने का, बात रखने का मौका मिलता है, वो अपने बातें नहीं रख पा रहा है। संगठन में जो जवाबदारी हम लोग देते हैं कि आप अपने स्टेट में विस्तार कीजिए, आप अपने जगह में उन साथियों को कंसल्ट कीजिए जो आज भी गुरुकुल जैसे मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए हैं, उनको धारा में लाएं, या अपनी समस्याएं रखें, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें। लेकिन ऐसा कभी भी कोर कमेटी में बातें नहीं आया कि सर ये मेरे टीम में ये प्रॉब्लम है, अपडेशन का प्रॉब्लम है, या इन्वेस्ट लोगों में इतना निराश है वो केवल वो बात ही करना पसंद नहीं, हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो हमको कैसे मालूम पता चलेगा साथियों कि आपके क्षेत्र में, आपके टीम में क्या हो रहा है? कैसे मालूम होगा? और जब मालूम ही नहीं होगा तो उस पर हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? उनको, उनकी समस्या का निदान कैसे करेंगे? देखिए, अपडेशन की बात है तो अपडेशन अगर इस संगठन नहीं था तब भी अपडेशन लोगों को मिलता था, चाहे जिनके भी माध्यम हो। तो अपडेशन यहाँ बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़ी चीज ये है कि हम संगठन को उस धारा में कैसे ले जाएं। आज जिन लोगों के साथ में हम लोग फाइट कर रहे हैं और कोई बाहर के लोग नहीं हैं, इसी संगठन या इसी कंसेप्ट के से जुड़े व्यक्तियों के साथ में हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी दुश्मन से ज्यादा जो अपने घर में जो दुश्मन रहता है उनसे ज्यादा क्षति पहुंचता है संगठन को या कंपनी को। और जितनी भी क्षति पहुंचा है उनका केवल एक ही कारण है कि हम लोग बाहरी तत्व के जो लोग हैं उनकी साजिशों का शिकार हुए। और भी पहले संगठन था जिन लीडरों का, उस संगठन ने कोई मुकाबला नहीं किया, और नहीं मुकाबला होने के कारण, एकता नहीं होने के कारण, संगठन नहीं होने के कारण जो केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए आज हमको 1.5 से भी ज्यादा वर्ष लग रहा है सुलझाने में।
आज संगठन की जो एकता है, संगठन की ताकत है, संगठन में जो बातें हो रहा है गुरुकुल के माध्यम से, आज पूरी दुनिया सुन रहा है। नॉर्थ नहीं, पूरे केरल में गूंज रहा है कि ऐसा संगठन कहाँ से निर्माण हो गया, जो सबके छक्के छुड़ाए रखे हैं। सब लोग जो है, आश्चर्य है कि ये संगठन अचानक नॉर्थ में खड़ा हो गया और हर कुछ कर गुजरने की ताकत रख रहा है, सच्चाई के साथ में लड़ने के लिए पूरा झंडा गाड़ के खड़ा है। तो आज उनका रिजल्ट आपको और हमको भले ही नजर ना आए, लेकिन वहां के प्रशासन, वहां के न्यायपालिका को दबाव बना रहा है। और आप लोगों ने देखे होंगे कि 3-4 महीना से इतनी फास्ट गति से जजमेंट आ रहा है, इतनी फास्ट गति से हम लोग केस को जो है, हमारी केस की सुनवाई हो रहा है और उनकी रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में आ रहा है। वो संगठन की ताकत है रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर इसमें ज्यादा चढ़ बढ़ के अगर हिस्सा ले, अपने जवाबदारी को समझे, तो वो दिन दूर नहीं कि आज हम हाईरिच की झंडा फहराने का जो समय हम लोगों को इतनी नजदीक हो जाएगा, इतनी नजदीक हो जाएगा कि मजबूरन उनको जो है सारे केस से हम लोग क्लियर हो सकते हैं। ये संगठन की ताकत है, ये संगठन की शक्ति होता है। आज बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हैं, जो लीडर आज पूरे समर्पण भाव से लगे, पूरी समर्पण भाव से। नहीं उनकी घर की चिंता है, नहीं उनको स्वास्थ्य की चिंता है, नहीं उनको किसी भी समस्याओं की चिंता है। केवल चिंता है संगठन की कार्य, संगठन की ताकत कितना बढ़े, कितना जल्दी बढ़े, ऐसे लोग हैं। आज भी हॉस्पिटल में सोए हैं वो जो है, हमेशा जो है संगठन की चिंता करते हैं। जीवन और मौत की घड़ियां गिनने के बजाय संगठन को आगे लाने, संगठन की ताकत को और बढ़ाने के लिए समर्पण भाव रखते। और संगठन तभी बढ़ता है जो वो समर्पण इस संगठन के हर व्यक्ति में, के जवान में, ब्लड में होना चाहिए। समस्याएं जीवन की, सुख और दुख सच्चे मित्र है डियर फ्रेंड। और समस्याएं हमारे बीच में आते रहेंगे। हमारा भी परिवार है, बड़े भैया कुलदीप सर का भी परिवार है, हमारे जितने इस गुरुकुल में हैं सबका परिवार है। क्या हम लोगों को अपने फैमिली से सुनना नहीं पड़ता होगा? क्या हम लोगों को हमारे फैमिली वाले नहीं बोलते होंगे कि क्या आप लोग जो है 14-15 महीना से मोबाइल से चिपके हैं, लोगों से बातें करते हो, रोज जो है 1 से 1:30-2 बजे तक के आप लोग जगते हो, अपनी सेहत क्यों बिगाड़ते हो? बोलते हैं। लेकिन हम लोगों की जो चिंता है कि संगठन को खड़ा करना और हाईरिच को स्वसुरक्षित वापस लाना, ये केवल हम लोगों की मानसिकता में है, दिमाग में है। तो हम लोग सोए भी रहते हैं ना, तो हमारी दिमाग उसी तरफ चलता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम थोड़े से लोग जब
इतनी समर्पण भाव से हम लोग डटे हुए हैं। अगर उसका 10% भी अगर आप अपने दिमाग में लेके चलें, तो निश्चित रूप से आज संगठन की ताकत बढ़ेगा डियर फ्रेंड, आगे बढ़ेगा। इसलिए हमको आपको एक जवाबदार पर्सन बनना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे लीडरों का कहना है कि जवाबदारी जवाबदारी की शब्द आते हैं, हमको क्या जवाबदारी होना चाहिए? कौन किसका जवाबदारी देता है? क्या बड़े भैया आज को कौन उसको जिम्मेदारी देता है? मेरे को कौन जिम्मेदारी देता है? लेकिन जिम्मेदारी स्वयं की विवेक से पैदा होता है। हमारी विवेक कहता है कि मैं संगठन को खड़ा करूंगा और उस संगठन के लिए जो भी उपाय करना पड़े मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ। और हमारे मेंटोर जो वह हैं उनसे मैं विचार करता हूँ कि इसको ऐसा ऐसा करें क्या। हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और उनसे जब सार तत्व जो निकलता है उसको जो है हम लोग संगठन में, गुरुकुल में फॉलो करते हैं। आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आपके आप सब लोगों का नंबर बड़े भैया के पास है। बड़े भैया का नंबर आप सबको मालूम है। अगर आपको संगठन के प्रति कुछ भी नया काम करना है तो बिल्कुल आप कॉल करके उनसे विचार करके, या हमारे जो संडे को जो ये कोर मीटिंग होता है उसमें अपनी बातें रख के उस पर हम लोग निर्णय लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखा हूँ डियर फ्रेंड, क्योंकि आज के निर्णय संगठन के हित में लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भीड़ में इतिहास नहीं बनते, इतिहास बनते हैं कर्मों से। तो जो कर्मवीर व्यक्ति है उन्हीं को लेके हम लोग क्यों ना संगठन के साथ में आगे बढ़ें, और केवल जो है नाम से है या नाम एंट्री के हैं ऐसे व्यक्ति को संगठन के साथ में चिपका के रखना जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मन लगे तो आ गया, मन नहीं लगे तो नहीं आए। अपडेशन हुए हैं तो अपना एंट्री दे दिए, अपडेशन नहीं है तो क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे गैर जिम्मेदार पर्सन को बारे में सोचना, ऐसे गैर पर्सन को जिम्मेदारी देना, ये कितना उचित होगा ये आप लोग भी समझते हैं। तो आज मैंने अपनी बातें रखा हूँ, आगे बड़े भैया भी रखेंगे, आप सब लोग रखेंगे अपनी अपनी क्या क्या समस्याएं हैं या संगठन में हमको और क्या कदम उठाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के हमारे जबरदस्त मंच के संचालन कर रहे हमारे मुंशी सर को निवेदन करूंगा, आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। राम लखन पटेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रोशनी डाली आपने कि किस प्रकार से हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि जिस प्रकार से आप लोग इतना काम कर रहे हैं, तो हर हर मेंबर का ये उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है उसकी कि वो भी अपना जो है वो पार्ट अदा करे। हमारे कुलदीप सर के बारे में आपने बताया कि किस प्रकार से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी सर हमेशा हमेशा सक्रिय रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे एमडी मेराज सर का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, लेकिन वो फिर भी आज मीटिंग में मौजूद है। तो ये दिखाता है उनका कमिटमेंट। तो आज भले ही वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने बोला मुझे, मैं संख्या बल तो बढ़ा सकता हूँ ना आकर। तो मैंने कहा नहीं ठीक है आप आए तो मैं बिल्कुल और बधाई दूंगा मैं कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझे। तो सर मेरा मार्गदर्शन करें सर कि मैं किसको इनवाइट करूं सर, थोड़ा सा बताएं मेरे सर मातृशक्ति में से गायत्री मैम को ले लीजिए। ठीक ठीक ओके सर। चलिए तो मैं, हमारी ऐसी ग्रेट लीडर जो हमेशा हमेशा बनी रहती है और काफी सीनियर और काफी एक्सपीरियंस्ड लीडर है हमारी ऐसी मातृशक्ति, जिनके गाइडेंस की हम हमारे गुरुकुल को बहुत आवश्यकता है। तो मैं आप सभी के होस्ट, जितने को होस्ट हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारी गायत्री मैडम का आप सभी लोग वेलकम करें। सो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम।
जी सर, थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए यहाँ पर मौका दिया। और जिस तरह शुरुआत हुई है, संगठन के बारे में जिस तरह से बातें हुई हैं, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये जो संगठन है, वाक़ई में हम सभी के हित के लिए ही बना गया है और इस संगठन में जुड़े रहना हमारी मजबूरी नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। क्योंकि संगठन वो चीज़ होता है जो हमें एक इंटरनल पावर देता है, अंदरूनी एक शक्ति देता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि अभी के डेट में बहुत सारे बड़े-बड़े जो लीडर जिस समय हाई रिच बहुत अच्छे से चल रहा था, उस समय बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर पैनल में देखने को मिलते थे, वो सभी अभी नहीं हैं। और अभी के डेट में इस पैनल को चलाने के लिए ज़िम्मेदारी लिया है कुलदीप सर ने, पटेल सर ने और भी बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं यहाँ पर, रितेश सर हैं, एमडी मेराज सर और बहुत सारी नारी शक्तियाँ हैं यहाँ पर। सभी ने एक ज़िम्मेदारी लिया है अपने ऊपर इस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जिस तरह से सभी अपना योगदान दे रहे हैं, कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने अनुकूल अपना यहाँ पर योगदान दे रहे हैं। और आज संडे जो कोर मीटिंग होता है, मुझे भी याद नहीं रहता है, ये जो 4 बजे की मीटिंग होती है, कई बार होता है कि मुझे हाँ, याद रहता है कि 4 बजे आज मीटिंग है, लेकिन जिस समय 4 बजता है, उस समय माइंड से निकल जाता है। तो ये मेरी खुद की कमजोरी है कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। तो मुझे खुद को सोचना है कि जिस तरह से हमारे ग्रेट लीडर्स इस मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए, तो हमें अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी समझकर यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। और आज जिस तरह से मैंने भी बस थोड़ी देर पहले ही देखा व्हाट्सएप में कि तब मुझे याद आया कि हाँ, आज कोर मीटिंग है 4 बजे। कुलदीप सर का वॉइस मैंने सुना, रितेश सर का, तो मुझे लगा कि हाँ, वाक़ई में कि हमें कोर मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम अर्निंग ईगल टीम इंडिया के सदस्य हैं, तो हमें अपने आप पर एक गर्व महसूस होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि वाक़ई में जब कोई साथ नहीं देता है, तो बहुत बुरा लगता है और जब साथ देने वाले हमारे साथ बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं, तो हमारा आत्मविश्वास या आत्म मनोबल बढ़ता है। और हम सभी इसी विश्वास के साथ यहाँ पर बने हुए हैं कि जो हमारी जो कंपनी है, जो हमारा अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, वो सही है। और इसी विश्वास के साथ हम सभी यहाँ पर बने हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि हर लीडर अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं और उसी ज़िम्मेदारी को हमें निभाना है। और इस तरह की जो भी मीटिंग्स होती है, उसमें उपस्थित होने का प्रयास करना है। मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा आती हूँ। मेरा भी बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। जिस तरह से पटेल सर ने कहा कि यहाँ पर जो जानकारी हमें मिलती है, वो हमारे लाइफ़ के लिए बहुत उपयोगी है। वाक़ई में जब से कुलदीप सर ने ये ज़िम्मेदारी लिया है इस पैनल को सँभालने का, तो उस समय से आज तक बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर नए-नए लीडर कहें या फिर पुराने लीडर कहें, लेकिन हर व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये वाक़या उस समय नहीं होता था दोस्तों, जब हाइरिच सुचारू रूप से चल रहा था।
उस समय गिने-चुने लीडर ही आते थे। और यहाँ पर जिस तरह से आप सभी ने सुना, पटेल सर ने कहा, कुलदीप सर भी हमेशा कहते हैं कि हम अपने आप को यहाँ पर आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने टीम को, यानी कि यहाँ पर जितने मेंबर आते हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाक़ई में ये काबिल-ए-तारीफ़ है, ये सोच बहुत अच्छी है सर लोगों की कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अभी मौका दिया जा रहा है, तो हमें उस मौके को ही समझना है। क्योंकि जब मौका नहीं मिलता है, तो हर व्यक्ति अफ़सोस करता है कि हमें मौका नहीं मिल रहा है पैनल में बोलने का, या हमें यहाँ पे ट्रेनिंग देने का मौका नहीं मिल रहा है, या हमें होस्टिंग करने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन वर्तमान में दोस्तों, आपके पास वो मौका है। आप चाहें तो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग दे सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस मौके को आपको समझना है और अपना योगदान देना है। आप चाहें तो बेशक यहाँ पर आकर बोल सकते हैं। और जिस तरह से ये प्लेटफ़ॉर्म नारी शक्तियों के लिए एक वरदान ही कहें, क्योंकि अभी तक के डेट में मैंने देखा कि बहुत सारी एक से बढ़कर एक नारी शक्तियाँ यहाँ पर आती हैं और अपनी बातों को रखती हैं। मुझे भी लगता है, मैं खुद ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा काबिल यहाँ पर ग्रेट नारी शक्तियाँ उपस्थित हैं, जो बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे हर एक यहाँ पर नारी शक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और मैं उनसे सीखती भी हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हमें अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अपडेट हम कैसे रखेंगे अपने आप को? तो नई-नई जानकारियाँ आप अपने अंदर समावेश करेंगे, तभी कहीं जाकर आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो वो अपडेशन आपको, समझ लीजिए, इंटरनल अपडेशन, मैं हाई रिच के बारे में नहीं कह रही हूँ। अपने बारे में, अपने आप को अपडेट करने के लिए यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं, उसे लेने के लिए आप सभी आए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मुझे सुना। और मैं कम्फर्ट ज़ोन में नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपनी बातों को रखा। और रितेश सर को भी धन्यवाद दूँगी मैं कि मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। थैंक यू सर, एंड बैक टू होस्ट रितेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। आप बता रही हैं कि बहुत सारी जो मातृशक्तियाँ हैं उनसे आप सीखती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है मैम कि आपसे भी बहुत सीखने को मिलता है। हम सभी लोग आपसे सीखते हैं। आपने 2 शब्द रखे और गुरुकुल के विषय में आप क्या विचार करती है, क्या सोचती है और क्या करना चाहिए हम सभी लोगों को एज़ अ लीडर, ये आपने बताया और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा मैडम आपका। सर आगे किसको लेना है सर? सर मुझको ले लीजिए। जी सर, जी। जी सर। चलिए, चलिए थैंक यू वेरी मच सर। आपने आज हम सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोर कमिटी की जो मीटिंग होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एक-एक समय का एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज बिल्कुल 4 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई है, तो मैं बिल्कुल समय को व्यर्थ न करते हुए हमारे गुरुदेव कुलदीप सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और इस कोर कमिटी का जो इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों अटेंड करना चाहिए रोज़, हर सप्ताह में जो एक बार ये मीटिंग होती है, क्यों हमको अटेंड करना चाहिए? तो गुरुदेव आएँगे और इस विषय में हमको अवगत कराएँगे। तो मैं आमंत्रण दूँगा हमारे ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर को। आप सभी को उससे मेरा निवेदन है कि सर को आमंत्रित करें। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम कुलदीप सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक मोस्ट यू वेलकम सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम। और साथियों, अगर वाकई ही मेरी वाणी से आज किसी को भी बुरा लगे, तो मैं पहले से ही आप लोगों से निवेदन कर लेता हूँ, क्योंकि आज मूड मेरा ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है आप सब जानते हैं। आज हर किसी ने कोर कमेटी को एक मजाक बनाया हुआ है। कोर कमेटी को एक खिलौना समझा हुआ है। कोर कमेटी के महत्व को ही नहीं समझ रहे। तो दया बहुत हो गई है, समय काफी दे दिया गया है। अब बस मजाक की भी एक लिमिट होती है साथियों। आज हम जो भी कर रहे हैं, इसमें ना तो हमारा कोई स्वार्थ है, ना ही हमारा कोई लालच है।
और न ही इसका कोई बेनिफिट है। हमको बेनिफिट है, हाई रिच को है, श्योर है, क्योंकि अगर हम कारपोरेट सिस्टम के हिसाब से वर्क करना चाहते हैं तो एक संगठन का निर्माण करना बहुत जरूरी रहता है। और कारपोरेट सिस्टम से वही व्यक्ति जुझारू रूप से काम कर सकता है जो कारपोरेट को समझता है, जो नेटवर्क को समझता है, जो सेल्स को समझता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं साथियों। आपको नेटवर्क समझना पड़ेगा, आपको सेल्स मार्केटिंग समझना पड़ेगी, आपको कारपोरेट सिस्टम समझना पड़ेगा। जब जाके कहीं एक संगठन की पावर, एक संगठन की ताकत आप लोगों को समझ में आएगी, नहीं तो आप बेवकूफ के बेवकूफ ही बने रहोगे और हम लोगों को बेवकूफ समझते रहोगे कि ये पटेल सर हुए, कुलदीप जी हुए, इनके साथ एक दो जने और शामिल हो गए हैं और बस ये कुछ बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। नॉलेज कुछ भी नहीं है इनको। तो आज मैं सब चीजें क्लियर कर रहा हूँ साथी। जिस भी मेरे साथी के अंदर ये गलतफहमी हो कि हम पागल हैं, वाकई हम पागल हैं, लेकिन उस पागलपन के पीछे हमारा जो अनुभव है, हमारा जो नॉलेज है, वो नॉलेज और वो अनुभव लेने में आपको 7 जन लगेंगे साथियों, 7 जन। ऐसे ही अनुभव नहीं आया है, ऐसे ही ये नॉलेज नहीं आया है। कुछ सीखा है, कुछ वक्त ने सिखाया है, कुछ हमारी जवाबदारियों ने सिखाया है, कुछ हमने जहां जॉब किया है वहां से हमको सीखने को मिला। कोई ऐसे ही नॉलेज हमको नहीं मिल गया, ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल हमको समझ में नहीं आई, ऐसे ही संबंधों की प्रगाढ़ता कैसे निर्मित की जाती है हमको समझ में नहीं आई, ऐसे ही समय का मैनेजमेंट हमको समझ में नहीं आया साथी। आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, वैसे मैंने रिकॉर्ड करवाया है मीटिंग को स्पेशल इसीलिए कि आज की मीटिंग शायद दोबारा आप लोगों को सुनने को ना मिले, क्योंकि अभी मेरे कुछ सवाल आने वाले हैं आप लोगों के बीच में कि अगर वाकई आपको लगता है कि ये हफ्ते के हफ्ते मीटिंग होना अनिवार्य नहीं है तो हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, महीने में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझना पड़ेगी, कुछ चीजें जानना पड़ेगी। आज साथियों, अगर कारपोरेट सिस्टम या कारपोरेट जगत से तुम्हारा कभी वास्ता पड़ा है या तुम्हारे दिमाग में ये चीज है कि हम तो आए दिन कारपोरेट जगत से में ही जुड़े हुए हैं और दिन रात इससे हमारा वास्ता पड़ता है, ये चीज का अनुभव आपको है, इस चीज का नॉलेज आपको है, तो ये मीटिंग वीक में जरूरी नहीं है साथियों, ये मीटिंग रोज जरूरी है। क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि मीटिंग का महत्व क्या है, संगठन का महत्व क्या है, संगठन की ताकत क्या है, और वो भी एक ऐसे संगठन की जिसमें समय को मैनेज कैसे किया जाता है, कम से कम समय में नीचे से नीचे के व्यक्ति से कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाता है। आज अभी जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं, 22 पार्टिसिपेंट हैं मेरे। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि ये स्टेट के कोर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम हमारा एक टीम का कोर बना लेते और बात खत्म कर देते? पर ये अलग से ही एक कोर कमेटी की हमको क्यों जरूरत पड़ी साथियों? इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हमारा वो पहलू, और पहलू से मेरा मतलब हमारा वो साथी जिसको आज तक कोई पहचानता नहीं था, जिसका नाम कोई जानता नहीं था, जिसको किसी को ये नहीं मालूम कि ये व्यक्ति क्या है और उसको भी नहीं मालूम कि इस व्यक्ति का महत्व क्या है, इसलिए कोर कमेटी का महत्व समझना जरूरी, ताकि आपको हर इंसान की काबिलियत, हर इंसान के गुण समझ में आए। आज साथियों, अर्निंग ईगल को किसी की जरूरत नहीं है।
आज मैं दो टूक खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, अर्निंग ईगल को किसी की जरूरत नहीं है। आज हम सबको अर्निंग ईगल की जरूरत है। आज हम सबको ये समझने की जरूरत है कि अर्निंग ईगल आखिर है क्या चीज, इसका महत्व क्या है। जब तक ये चीजें आपको और हमको समझ में नहीं आएंगी, आप इसको एक मजाक समझते रहेंगे, एक सपनों की दुनिया में जीते रहेंगे। जो आज तक आपको सिखाया गया है, जो आज तक आपको बताया गया है, आज लीडरशिप में कोई कमी नहीं है साथियों, आज एक से एक लीडर हैं, लेकिन सिर्फ उनकी लीडरशिप, उनका अनुभव यहाँ तक सीमित है कि आदमी को कैसे अपने झांसे में लाया जाए, कैसे उसको पैसा ज्यादा से ज्यादा वो कमाए, ये बताया जाए। चाहे वो रास्ता गलत है, चाहे वो रास्ता सही है, उसको नॉलेज देने का, उसको ज्ञान देने का आप लोगों को, एक भी साथी को अगर किसी भी लीडर ने सिखाया हो तो मैं दोबारा आप लोगों के बीच में नहीं बोलूं। मेरा अनुभव है साथियों, जो मीटिंग मैंने भी सुनी है। ऐसा नहीं है कि खाली आप लोगों ने जूम अटेंड किया है, मैंने भी जूम मीटिंग अटेंड की है और मैं बैठकर हंसता था वहां पर अपने आप पर कि मैं नेटवर्क से दूर जो रहता था बहुत अच्छा करता था, मैं कहाँ इस गलत उसमें सिस्टम में आ गया। यहाँ नेटवर्क में कोई कमी नहीं है, यहाँ कमी है तो लीडरशिप में है, यहाँ कमी है तो ट्रेनिंग्स में है। इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया हमने और उसके बाद हमने ट्रेनिंग्स में वो सुधार किया, वो संस्कार आप लोगों को देने की कोशिश की कि इन संस्कारों को जानते हुए आप किसी का अहित ना कर पाए, आप किसी को गलत मैसेज ना दे पाए। सच्चाई से सबको वाकिफ कराना ही एक ट्रेनिंग्स का मेन उद्देश्य होता है साथी। और मैंने हमेशा कहा है कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे दौड़ा। आज साथियों कितना भी कमा के घर में छोड़ देना, कोई बीवी साथ देगी ना कोई बच्चे साथ देंगे। आपका वक्त आएगा ना तो अवॉइड कर देंगे। बहुत से मेरे साथी भुगत रहे हैं इन चीजों। जब तक आप उनको पैसा देते रहोगे आप उनके अच्छे बने रहोगे। जिस दिन आपने पैसा देना बंद किया, सब एहसान भूल जाएंगे, सब वो गुण भूल जाएंगे कि हमारे घर में हमारे इस बच्चे ने क्या किया, हमारे आदमी ने क्या किया। उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। ये चीजें भी आपको अपने दिमाग में डालना बहुत जरूरी है साथियों, बहुत जरूरी। हम हमेशा सच्चाई से वाकिफ कराते हैं आप लोगों को, और ये कारपोरेट सिस्टम का मतलब ही ये होता है। ये एक ऐसा परिवार निर्मित होता है कि यहाँ निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ हमको किसी से कोई स्वार्थ नहीं रहता। यहाँ हमको अगर पैसे को अपने पीछे दौड़ाना है तो हमारे दिमाग में वो नॉलेज होना चाहिए कि हमको कार्य कैसे करना है, हमको लोगों की मदद कैसे करना है। देखो इतना तो करना पड़ेगा साथी, पैसा भी ऐसे ही आपके पीछे नहीं आएगा। आप किसी की मदद ही नहीं करेंगे और वो काम ही नहीं करेगा, और ना ही उसको आप वो नॉलेज दे पा रहे हो अगर कि वो व्यक्ति काम कैसे करे, तो बताइए कैसे आपके पास अर्निंग आएगी। साथ ही ये बुरा समय है पिछले 15 से 16 महीने से, लेकिन किसकी बदौलत? आपकी और हमारी खुद की बदौलत। हमने इंतजार तो किया, पर क्या हमने कुछ ऐसा वर्क करने की कोशिश की कि जिससे कि हम बदनाम भी ना होते कि हम किसी अदर कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, हम आईरिश का इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम हमको करना था ना। आज हम पटेल सर की बात करें तो मैं हेड्स ऑफ यू करूंगा, सैल्यूट करूंगा पटेल सर को कि उन्होंने अपने बिजनेस को चलाने वाली गाड़ी को अपने काम में यूज किया, अपने घर के खर्च चलाने में यूज किया। तो सैल्यूट बनता है ना साथियों उनके लिए, क्लैपिंग भी बनता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय का, साधन का
सही उपयोग किया। वो गाड़ी बच्चों के स्कूल में अटैच करके बच्चों को लाना छोड़ना उन्होंने खुद ने चालू किया। चाहते तो ड्राइवर रख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने खुद ने बच्चों के बीच में रहकर इस कार्य को करने की इच्छा जाहिर रखी और उस इच्छा को परिपूर्ण भी किया, ताकि उन पेरेंट्स से उनके संबंध स्थापित हो पाए, उनका पेरेंट्स से परिचय बढ़ पाए, ताकि जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट में शामिल हो जाए, ताकि जब हम उनसे बात करें तो 4 नए साथी हम पर भरोसा करके हमारे साथ जुड़े। ये तरीके होते हैं साथियों काम करने। इन तरीकों से पैसे के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ता, पैसा आपके पीछे दौड़ता है। छोटी छोटी दुकानें होती हैं साथी, क्या हम ये समझते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये भी एक कमीशन का ही खेल है? क्या कितने मेरे साथियों ने इस चीज पर विचार किया? क्या आज हम अगर कोई सामान है, हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि हम वहां से एडजस्ट करके कुछ परिवार चुने, उनको वो सामान की उपलब्धता दर्शाए? नहीं तो एक छोटी सी दुकान किराए से लेकर बैठ जाओ साथियों, एक कंप्यूटर रख लो, और कंप्यूटर भी नहीं रखना है तो मोबाइल आपके पास है, गाड़ियों की बुकिंग कर सकते हो बैठे बैठे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप दिन का 1,000 कमा रहे हैं कि दिन का 2,000 कमा रहे हैं। काम की कमी नहीं है, कमी है करने वाले की। आज क्या यही हल रह गया था काम करने का कि हम अदर कॉन्सेप्ट में चले जाएं? पहले तो हम लोगों का पैसा डुबवा चुके हैं, फंसवा चुके हैं, और फंसा दें, और बेवकूफ बना दें उनको, सिर्फ अपनी पूर्ति करने के लिए। तो साथियों, आज हमारी जो कोशिश रही है, हमको हर वो चीज आप लोगों के बीच में रखने की रही है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता साथी। कोई भी काम ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। मैं खुद एमए इंग्लिश लिटरेचर हूँ, लेकिन मैंने कभी ड्राइविंग करने में सर्व नहीं की। एक बैंक अधिकारी रहा हूँ, आज एक गाड़ी को सेल आउट करने में कभी शर्म नहीं महसूस की। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, कभी कोई जमीन को बिकवाने में, सौदा करवाने में 2 पार्टी की जरूरत होती है, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। उनको आपस में बात करके एक साथ बैठाने में शर्म महसूस नहीं की है। चाहे वहां मेरे को 1,000 रुपए मिला हो, चाहे 10,000 मिला हो, चाहे 1 लाख मिला हो, चाहे 10 लाख मिला हो, मैंने कभी शर्म नहीं की। काम काम होता है, किसी की जेब नहीं काट रहा हूँ साथी, किसी की जेब में डाका नहीं डाल रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ, दिन भर धूप में खड़ा रहता हूँ वहां पर। मजदूर से कोई काम समझ में नहीं आता तो खुद वो काम करके बताने में आज तक शर्म महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है, जब तक किसी काम में मैं परिपूर्ण नहीं रहूंगा, मैं परिपक्व नहीं रहूंगा, तो मैं सामने वाले को क्या सलाह दे पाऊंगा? सामने वाला उठाकर मेरे को बोल देगा कि सर या भैया आप करके बताना जरा, और वो काम मुझसे नहीं हुआ तो मेरा क्या मैं नजर मिला पाऊंगा उस मजदूर से? तो ये चीजें हैं साथियों। आज हम संगठन की मीटिंग में आप लोगों को क्यों बार बार मजबूर करते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग आइए, क्यों वॉइस मैसेज छोड़ते हैं? हम ये सब नॉलेज देना चाह रहे हैं ताकि आप अपनी लीडरशिप में इतने परिपक्व हो जाएं, इतने परिपूर्ण हो जाएं कि कोई भी लीडर आपसे सवाल करे कि सर ये काम कैसे करना है, तो आप एक तरीके से नहीं साथियों, 20 तरीके से उसको समझा सकें कि ये काम ऐसे कर सकते हैं, ये काम ऐसे कर सकते हैं, ये काम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। पर कब? जब आपको अनुभव होगा, आपको वो नॉलेज होगा, आपने वो किया होगा। भाषण देना बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान है, पर उस चीज का अनुभव,
उस चीज को करने का तरीका आपको आना बहुत जरूरी है। और ये कब सीखोगे आप लोग? जब आप ये जूम मीटिंग्स अटेंड करो। तो ये बताइए साथियों, अगर हम अब हमारी बैंक प्रोफाइल पे आते हैं, अगर हमने बैंक में जॉब किया है और एक ट्रेनर के रूप में किया है, तो हम जिस पर भी हाथ रखेंगे, क्या उसको ट्रेन नहीं कर सकते? हमको ये 50 जो अभी हमारे साथी हैं, 50-55, इनको कहने की जरूरत क्या है? पर आज अगर ये साथी हमारे साथ आए थे या आए हैं, कुछ सपने लेकर आए, तो हम भी नहीं चाहते कि हमारे किसी भी साथी का सपना टूटे। और यह जैसे पहले वो सिर्फ यूज होने की एक चीज थी, एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, एक इंसान के रूप में नहीं। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा साथियों, मैं बहुत बेबाक व्यक्ति हूँ। जो कहना रहता है वो कहता हूँ, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरी माँ हो। जो कहना है मैं कहने से कभी नहीं चूकता हूँ। और बेबाक और बिल्कुल खुला सच्चाई के साथ बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन में मुझको कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सीखने की हमेशा कोशिश की, काम को अपने बलबूते करने की कोशिश की है, किसी का सहारा नहीं बनने की कोशिश की है, अपना सहारा खुद बनने की कोशिश की है। किसी को ज्ञान नहीं दिया है, समझाया है सिर्फ। क्योंकि मुझको मालूम है आजकल ज्ञान देना मतलब अपने आप को बेवकूफ कहलाना। और मैंने कभी आप लोगों से भी नहीं किया कि कहा कि मैं ट्रेनर हूँ। सिर्फ ये की बात कहता हूँ कि जो मैं देखता हूँ अपने आसपास वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। समझदारी आपकी है कि उसमें से आप क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या नहीं। सीखोगे आपके काम आएगा, मेरे कुछ भी काम नहीं आना साथी। मेरी बातों से अगर आपको एक कदम चलने के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, तो आप लोगों का बेनिफिट है, कुलदीप का कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। और अभी भी समय है, मैं हकीकत कह रहा हूँ साथियों, मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से। अभी भी समय है कि सुधर जाओ, समझ जाओ और अपने आप को धोखा देना बंद कर दो। ये धोखा आप अर्निंग ईगल को नहीं दे रहे हो, ये धोखा आप राम लखन पटेल जी को नहीं दे रहे हो, ये धोखा आप रितेश मुंशी जी को नहीं दे रहे हो, ये धोखा दे रहे हो आप अपने आप को दे रहे हो। क्योंकि यहाँ भी नहीं समझे, यहाँ भी नहीं सुधरे और यहाँ भी अपने दायित्व को निर्वहन करने के प्रति आप अग्रसर नहीं हुए, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। नॉलेज सब में होता है साथियों, आप में भी है। मैं खुद आपके नॉलेज का, आपके अनुभव का लोहा मानता हूँ। लेकिन उस पर घमंड करना, उस पर ईगो करना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती, सबसे बड़ी मूर्खता होती। आज डेली हमको कुछ ना कुछ नया सबक मिलता है साथियों, और हमारे बीच के साथी ही देते हैं। कोई धोखा देकर हमको सबक देता है, कोई अपने बड़बोलेपन से हमको सबक देता है, कोई चतुराई करके हमको सबक देता है, और कोई अपनी चतुराई के साथ साथ, अपनी चाणक्य नीति के साथ साथ, अपने स्वार्थ के साथ साथ, अपने दोगलेपन के साथ साथ आपको सबक देते हैं। क्योंकि आप यहाँ इंसानों के झुंड में नहीं हो। सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी और हमारी कि हम यहाँ इंसानों के झुंड में। यहाँ हर कोई नेटवर्कर है साथियों, और नेटवर्कर भी ऐसा जिसको नेटवर्क की एबीसीडी नहीं आती है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ साथियों, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके सबूत मेरे पास है, उसके तथ्य मेरे पास है। आज जो भी अपने आप को बहुत बड़े नेटवर्कर समझते हैं ना, उनको एबीसीडी भी नहीं आती। आप कोई भी नाम गिना लो, और अगर आपको वाकई ही ये ईगो है अपने अंदर कि आप बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने घंटे आपको मुझसे बात करनी है नेटवर्क के बारे में, करिए मुझसे सवाल। ये नहीं तो मेरे सवालों को उत्तर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी आईने की तरह आपके सामने खोल कर रख दूं।
तो इस गलत फहमी के शिकार मत रहिए। हमको, आपको, मुझको भी ऐसा नहीं है कि मुझको कुछ नहीं सीखना है। मुझको बहुत कुछ सीखना है साथियों आप लोगों से। तो अगर मुझको आप लोगों से सीखना है तो आपको भी तो मुझसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो फिर घमंड किस चीज का? मीटिंग में आने से बचना क्यों? ये खाली एक पहचान, एक नाम ही नहीं मिल रही। पूरे इंडिया में एक परिवार निर्मित होने की दिशा में अग्रसर हैं आप लोग, पर अपनी बेवकूफियों से आप इसमें पीछे रह रहे हैं। और कितना पीछे रह रहे हैं, जब ये आप लोगों को समझ में आएगा, जब तक देर हो चुकी हो, बहुत देर हो जाएगी। नेटवर्क में साथियों, अगर सही देखा जाए ना, तो यहाँ सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। यहाँ इंसानों की छाती पर, इंसानों की पीठ पर पैर रखकर एक नेटवर्कर आगे बढ़ता है। ध्यान रख लेना, ये कड़वी सच्चाई कोई नहीं बताएगा आपको। ये कोई बिरले ही रहते हैं जो सच्चाई को खुले आईने की तरह आपके सामने खोलकर रखते हैं। कोई नेटवर्कर अपनी कमजोरी नहीं बताएगा कि यहाँ पर इंसान को दबाया जाता है, इंसान के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ा जाता है। ऐसे ही कोई करोड़पति नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई लखपति नहीं बन जाता। जरा इसके पीछे के कटु सत्य को भी जानो, ताकि आपसे ये गलतियां ना हो। और आपसे जो भी जुड़े, दिल से जुड़े, पैसे के लालच में ना जुड़े। कहना और सुनना बहुत अच्छा लगता है साथियों कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। पर उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं, ये अनुभव होना भी जरूरी। तो मैं भी मेरी बातों को यहीं विराम देता हूँ साथियों, क्योंकि कुछ मूड में बैठा था, तो इतनी बातें आप लोगों के बीच में रख दी हैं। समझना ना समझना आपका कर्तव्य है साथियों। मैं तो एक बड़े भाई होने के नाते उसी दिशा में आप लोगों को ले जाऊंगा जहां से सिर्फ और सिर्फ आपका हित हो। आपका नुकसान अगर होगा तो मेरा बड़े भाई होने का कोई भी औचित्य नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी बहन, कोई भी मातृ शक्ति, मेरा कोई भी अनुज, कोई भी भाई, चाहे वो बड़ा है मुझसे या छोटा है, उसका जीवन में आंशिक मात्र भी अहित हो। मेरा नॉलेज है साथियों, मेरा अनुभव है, हर हर फील्ड का अनुभव है। तो उसका मैं जितना फायदा आप लोगों को दे सकूं, वो ही मैं चाहता हूँ। मेरे लिए नेटवर्क जरूरी नहीं है साथियों। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी नहीं है। ये चीजें गठान बांध लो आज। मैं मूडी इंसान हूँ। मेरा जब मूड होगा, जब मैं इस नेटवर्क से दूर हो जाऊंगा, ये आप लोग नहीं समझेंगे अभी, क्योंकि उसके लिए आपको मुझको समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस इंसान इंसान के अंदर कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं होता, उस इंसान में ये गुण होते हैं। आज बोला था बहुत से साथियों ने हमारे कि कुलदीप जी का बहुत बड़ा लालच होगा जो कुलदीप जी ये सब कर रहे हैं। नहीं साथियों, कुलदीप का कोई लालच नहीं है। कुलदीप में वो ताकत है कि जहां से चाहे वहां से एक बड़ी से बड़ी टीम डेवलप कर सकता है, एक बड़े से बड़ा नॉलेज व्यक्ति को दे सकता है, और एक मजदूरी करने वाले इंसान को भी पैसा कमाना सिखा सकता है। क्योंकि बचपन से यही करा है, सिर्फ कमाया है। और जब कमा कमा के थक गए ना, जब इस पैसे की बुराई को समझा है कि पैसा कैसे आपके और हमारे बीच में दरार डालता है, पैसा कैसे परिवार तोड़ता है, पैसा कैसे रिश्तेदार तोड़ता है, जब ये सबक आया तो किसी दूसरे क्षेत्र को समझा। वहां से वो अनुभव लिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब वो चीजें सीखे, वो चीजें भी आज आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच पटेल, पटेल सर, मुंशी सर, और जितने भी मेरे मेम्बरान मौजूद हैं, मेरे साथी मौजूद हैं।
सभी को दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई भी दूंगा, क्योंकि हाई रिच हमारे बीच में इतना जल्दी कमबैक कर गया है और इतना जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है कि आप सिर्फ देखते रहो। तारीख अभी देना मेरी बस की बात नहीं है, कोर्ट में निर्णय है ये। पर अगर मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मेरे मुंह से बधाई निकली, तो ये इशारा है साथियों आप लोगों के लिए, एक अपडेट समझ लीजिए इस चीज को। थैंक यू सो मच मुंशी जी, आप आए और पैनल को गति प्रदान करें और वाइंड अप की ओर लेकर जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये होता है मीटिंग में आने का नतीजा। आखिर में हमारे गुरुदेव के मुंह से जो शब्द निकले, सिर्फ 2 शब्द बधाई दी उन्होंने। मामला कोर्ट में, और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आप सबको बधाई हो। तो समझने वालों के लिए इशारे काफी है। आज गुरुदेव का जो आखिरी में आज जो पार्ट रहा, सबसे लास्ट में बोले सर, लेकिन साथ में रहने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। कितनी बड़ी बात है। जबकि मैं कुलदीप सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं कि सर कुछ हमसे सीखे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपसे भी सीखता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। तो हम को सभी को एक दूसरे से सीखना चाहिए। और गुरुकुल वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर हम सब इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से हम सीख सकते हैं, एक दूसरे का आदर कर सकते हैं और सम्मान पूर्वक एक जिंदगी अपनी जी सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको सब लोगों से जोड़ता है। तो हम एक बार फिर से नमन करते हैं हमारे ग्रेट हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज को, हमारे केडी प्रतापन सर को, हमारी सेरेना मैडम को, और उनकी वो सोच को जो हमको रोज रोज यहाँ पर इकट्ठा करती है। और हम हफ्ते में एक बार जरूर अपने कोर जो हमारी मीटिंग है उसमें हम लोग आए, और बहुत आप सम्मान पूर्वक आए। हमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि बार बार हम लोगों को बोले कि आप आइए। आप, आपका खुद का गुरुकुल है। गुरुकुल आपके लिए है। आप बिल्कुल यहाँ पर आकर अपनी जिम्मेदारी समझें। और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, जो भी हाई रिच में हैं, आप उनको भी आने के लिए बोलें, क्योंकि बहुत जल्दी हाई रिच हमारे बीच में वापस आने वाला है। जहां तक केसेस की बात है, तो हम लोग बहुत बहुत करीब हैं। सारे केसेस, सारे स्टेज हमको मिल रहे हैं। जो भी केस डिस्पोज हो रहे हैं, वो सारे हमारे हक में हो रहे हैं। कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिसमें हम लोग एक भी जगह पिछड़ जाए। तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा होने वाला है। आखिरी वक्त है। हम लोगों ने इतना साथ दिया है कुलदीप सर का और अर्निंग ईगल का, तो 15 महीने से हम लोग साथ दे रहे हैं। मैं अपने सभी भाई बहनों से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग तीनों टाइम का जो पैनल है उसके अंदर आप आए, थोड़ा समय निकालें, अपने परिवार को भी समय दें और गुरुकुल को भी समय दें। तो चलिए, आप सभी लोग 24 पार्टिसिपेंट्स का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अनिल मिश्रा जी का, गायत्री मैडम का, एस के गायन साहब का, श्रद्धा श्रुति मैडम का, हमारे राम लखन पटेल सर का, आमिर अली सर का, अनिल सर का, है ना, अनीता साहा मैम का, सुधीर कुमार जी का, वरुण दत्ता जी का, भगवान मुंडा जी का, डीके सिन्हा साहब का, देवेंद्र भागवत जी का, गोविंद कुमार सर जी का, गुरुचरण नाइक साहब जी का, जयदेव मेहता साहब का, एमडी मिराज सर का, और मुकेश राज सेगल साहब का, रश्मि गौतम मैडम का, और संजय कुमार जी का, और अशोक कुमार जी का, और हमारे ग्रेट डॉक्टर हसन सर जी का। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मीटिंग में आए, और थैंक यू वेरी मच। और अब मैं गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दें, और जय हाई रिच सर, के नारे के साथ हम। जी सर, जी सर। मुंशी जी, जी सर। गोविंद सर को 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए ले लीजिए, बिल्कुल आशीष बिल्कुल वचन सर। में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, ये हमारे गुरुदेव की तरफ से एक इंडिकेशन आया है। हमारे ग्रेट लीडर जो है हमारे गोविंद सर हमेशा पैनल पर मौजूद रहते हैं। तो वो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि सर 2 से 3 मिनट में आप सर अपने जो भी सर आशीर्वचन है आपके मुखारविंद से आप जरूर हमारे बीच में रखें सर। तो मोस्ट वेलकम गोविंद सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम यस गोविंद जी, यस वेलकम। जी ये थैंक यू सर, जो आप मुझे इतने बड़े बोलने का मौका दिए। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, और साथ ही इस सिस्टम के एमडी सीएमडी दोनों को नमन। और इस महीने से पहले हमारे जितने भी इस मीटिंग को संचालन करता है, माननीय कुलदीप सर, रामलखन सर, मुकेश मुंशी सर, जी ग्रेट गुरुदेव हैं जिन्होंने इस मीटिंग को हमेशा संचालित कर रहे हैं।
और हम लोग को एक ऑक्सीजन जागृत कर रहे हैं। इसके लिए आप सबों को नमन करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा एक जागृत करने के लिए तत्पर रहें। दिलो जहान से आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा। और साथ ही इस पैनल पे बने हुए हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सबों को भी दिलो जान से नमन। और साथ ही हमारी टीम से जो भी हमारी टीम बने हुए हैं, उनको दिलो जान से नमन। तो आज जो मीटिंग में हम लोग को गाइड दिया गया है और जो संगठन के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग को हमेशा उस बातों पे चलना पड़ेगा कि वाकई सर गुरुदेव जो हम लोग को आज संगठन के बारे में जागृत कर रहे हैं, अपने आप के लिए, अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए उसके लोग आज प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सब जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ें। तो इस विचार पे हमको एक विचार करना चाहिए कि वाकई हम लोग को मीटिंग से लेकर जो भी टीम और अपने सीखने की कला है और अपनी टीमों को सिखाने की कला है, मीटिंग में आना और अपने पूरे आपका जो टीम है सभी टीमों को बैठ करना ये हम आने वाले समय में एक अच्छा फीचर रहेगा। जो मेरा टीम हम जितना जागृत रहेंगे, जितना सीखे रहेंगे उतना अच्छा आगे जो समय आ रहा है, जो हमारा मेरा है जो उसमें जो काम करेंगे टीम को जितना प्रयास करना है और मीटिंग में ले हैं वो लोगों को भी हम लोग भी ट्रेनिंग का पार्ट तो जितने प्रयास करना चाहिए। तो आज ये चलिए, थैंक यू सर। गोविंद सर, आपका आशीर्वचन बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था आपको, लेकिन कोई बात नहीं सर। तो आपने आज यहाँ पर आए आप सब लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। और चाहूंगा ये मैं कि इसी प्रकार से हम हर रविवार शाम 4 बजे इकट्ठा हुए। जो लोग आए हैं उन लोगों को थैंक यू, और जो लोग नहीं आए वो भी अब विचार करेंगे, और हम पूरा मैनेजमेंट भी ये विचार करेगा कि अब उन लोगों के साथ में क्या करना है। तो चलिए, आप सब लोग आए, आपको बढ़िया अपडेट मिला है। और तो उसी खुशी के साथ में, उल्लास के साथ में, उमंग के साथ में मैं आज की मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाता हूं, और गुरुदेव से आग्रह करता हूं कि हम सबको हमको ऑप्शन अनम्यूट का ऑप्शन दे, ताकि हम लोग जय हरिज के नारे के साथ में आज की मीटिंग को एंड करें। जय जय हरि, घर घर हरि, खोपड़ी खोपड़ी हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि।